हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, जब बच्चे खेलकूद में रहते हैं तो सीधे कहते हैं कि हारब तो हुरब अब जीतब तो थुरब। इस कहानी को लेकर के अब बिहार की राजनीति में जो बड़े बड़े दल हैं वो भी इस ढर्रे पर और इस जो लोकोक्ति है उसको लेकर के अपनी स्ट्रेटजी बनाने लगे हैं। आपको बता दें कि बिहार में अभी हाल फिलहाल में ही जिस तरह की स्ट्रेटजी बन रही है और जिस तरह की बातें सामने आ रही है वो साफ बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस नीतीश कुमार हो गया है। इसमें बाकी के सारे दल किनारे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कई टास्क दिए हैं अपने एनडीए के सहयोगी दलों को, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, पशुपति कुमार पारस हैं और चिराग पासवान हैं। लेकिन इन सब के बाद जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें नीतीश कुमार बिल्कुल अलग थलग नजर आ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का टारगेट नीतीश कुमार ही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार 16 सीटों के मालिक हैं और 2024 में वो 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार के पास जो 16 सीटें हैं उसके सबसे बड़ा अगर कोई उस सीट को दिलाने का काम किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। अगर नीतीश कुमार 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़ रहते तो उनका हाल भी जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल का शून्य पर बोल्ड हो गई वही होता है। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति में बिहार में सरकार चल रही है और जिस तरह से बिहार सरकार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा मार्च किया था, उसके बाद से तनातनी और ज़्यादा बढ़ गई है। इन्हीं सब बातों को लेकर के दिल्ली पहुंचे सबूत के साथ सम्राट चौधरी। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बिहार के सांसदों ने मुलाकात की और उनके साथ बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी थे। अमित शाह से मिले और अमित शाह के सामने वो सारे सबूत पेश किए जिसको लेकर के बिहार में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थितियां पैदा हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि नीतीश सरकार किस तरह से बिहार में तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, जो कहीं भी बिहार और बिहार के जो आत्मा है, जो तरीका है, उससे मेल नहीं खाती है। और दूसरी तरफ कोई बड़ी घटना हो जाए तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो बहुसंख्यकों पर अपना आरोप मढ़ दें। मुहर्रम के मौके पर बिहार में कहीं भी पुलिस बल की तैनाती नहीं की गई थी। बिहार के भागलपुर, कटिहार, कैमूर, मोतिहारी, दरभंगा सहित कई ऐसे जिले हैं जहां उपद्रव की स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि वे रिपोर्ट मंगाकर देखें कि बिहार में किस तरह से तुष्टीकरण के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने उस प्रतिनिधिमंडल जो साथ में लेकर के गए थे उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के बाद बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के अवगत कराया। बिहार सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और इतना ही नहीं, बिहार की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी तरह से अक्षम है अपराध पर नियंत्रण करने के लिए। लगातार हत्या, बलात्कार और अन्य तरह की बातें हो रही हैं। राजधानी पटना में भी कोई सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि जो माननीय हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं। इन सारी बातों को लेकर के सम्राट चौधरी ने सीधे जाकर के अमित शाह के सामने अपना अर्जी दिया है और साथ ही वो सबूत भी पेश किए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी, जो लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, क्या उसकी स्थितियां और परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। सम्राट चौधरी तो लगातार इस बात को लेकर के एग्रेसिव है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर अमित शाह की क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन इतना तो मान के चलिए कि सम्राट चौधरी जिस तरह से काम कर रहे हैं वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा करके ही मानेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। आपकी प्रतिक्रिया क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बिहार में भागलपुर में, कैमूर में, गया में, दरभंगा में, मोतिहारी में, कटिहार में, सभी जगह मुहर्रम के दौरान सभी जगह तुष्टीकरण का काम किया गया। फोर्स लगाए नहीं गए और फोर्स नहीं लगाने के कारण वहां झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हुई। कई जगह हमारे कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार की सरकार ने जेल में भेजने का काम किया। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया अमित शाह जी से कि पूरी रिपोर्ट मंगाकर इसको देखना चाहिए। बिहार की सरकार पूरी तरह तुष्टीकरण के चक्कर में बिहार के पूरी कानून व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।